हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है प्रवेश मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज से हम लोग जो है एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं, हम लोग उसे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा कोई भी विद्यार्थी हो, उसके लिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। और मेरे को लगता है मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बस चाहता हूं कि इस चैप्टर को मैं अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकूं। और हाँ, बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस लेक्चर्स को देख लेने के बाद जितने भी ज्योमेट्री पे लेक्चर्स बनेंगे बैक टू बैक, आपका बस काम होगा कि आप उसे जो है देखते रहिए, पर डे जो है उसको देखते रहिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ज्योमेट्री पूरा का पूरा जैसे ही आप पूरे लेक्चर्स को कवर करेंगे, आप पाएंगे कि चाहे कोई भी कंपटीशन हो, वहां पे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ओम गणेशाय नमः। ऑफलाइन क्लासेस में जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम लोग ओम गणेशाय नमः करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया अध्याय जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी बहुत बेहद खास चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, और उसके अंदर जो है हम लोग एक खास चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और मेरा आज का जो टॉपिक होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे आज का जो टॉपिक है वो लाइंस है, और लाइंस पे ही आधारित जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो सब टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा बहुत बेस लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। एक छोटा सा एक बेस मैं आपको देता हूं। आपने सुना है ज्योमेट्री, और अभी आपने देखा ही कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री जो होता है आपके मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है। नाउ अब आइए थोड़ा सा देखिए इसको, मैं थोड़ा सा अगर मैं ब्रेक करूं तो देखिए ज्योमेट्री में आपका लिखा हुआ है जियो, एंड मेट्री का मतलब आप इसको लेकर चल सकते हैं मेट्रॉन। ठीक है, तो ये जो जियो टर्म है, इस जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर, जिसको बोला जाता है मापन। इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, या मेजर मतलब बोले तो मापन। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हो, इस प्रकार आप कह सकते हो कि पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का मापन, मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? ज्योमेट्री। ठीक है, शुरू शुरू में ज्योमेट्री का इस्तेमाल जो है, जो जमीन वगैरह था, ठीक है, बहुत शुरू शुरू की मैं बात कर रहा हूं, शुरू शुरू में ज्योमेट्री वगैरह का इस्तेमाल जमीन वगैरह को नापने के लिए किया गया था, और वहीं से जो है ये ज्योमेट्री टर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए बहुत डिटेल में इसके नहीं जाने की कोशिश करें, क्योंकि यहां से हमारे जो है कंपटीशन में क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो चैप्टर होगा बाबू, वो होगा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, ये आज का मेन टॉपिक होगा, और इसको हिंदी में बोला जाता है रेखा व कोण। रेखा व कोण, ठीक है ना। अब चलिए यहां से देखिएगा, आज मेरी पूरी कोशिश होगी स्टूडेंट्स कि मैं आपको, क्योंकि वीडियो छोटा बनेगा, और वीडियो छोटा बनने की वजह से जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा 15 मिनट, 10 से 15 मिनट बहुत जाएगा, 17 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज लाइंस वाले टॉपिक को मैं आपको बढ़िया से जो एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाए। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरी तरह से हम लोग डिटेलिंग करेंगे, किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। ठीक है ना, चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइंस के बारे में। लाइंस बोले तो रेखा। अब देखिए रेखा जो होती है ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होती है, बट इसको अगर सही तरीके से परिभाषित अगर किया जाए तो रेखा के बारे में अगर आप देखेंगे, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप पाएंगे कि ये आपकी एक रेखा है, ये आपकी क्या है? एक रेखा है। अगर इसे देखकर आप कुछ निष्कर्ष निकालना चाहें तो आप क्या देख सकते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि आप बताइए, क्या इस रेखा में कोई भी समापन बिंदु आपको दिखाई दे रहा है क्या? कोई भी एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? तो
तो आप कहेंगे कि नहीं सर, इसमें कोई भी आपको एंड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें या इसका इसका कोई समापन इसका कोई समापन बिंदु को बाबू बोला जाता है एंड पॉइंट। ठीक है, इसका कोई समापन बिंदु नहीं होता है, इसका कोई समापन बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अब बताओ समापन बिंदु नहीं होने का मतलब समझते हो? समापन बिंदु नहीं होने का मतलब ये होता है कि आप देखो ये एरो क्या बताता है, ये एरो हमें ये बताता है कि ये लाइन अभी आगे भी प्रोसीड कर सकती है, ये लाइन जो है आगे भी प्रोसीड कर सकती है। मतलब इधर से एक बंदा पकड़ ले, इधर से एक बंदा पकड़ ले, आगे बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, मतलब कोई भी एंडिंग नहीं है, कोई भी एंडिंग नहीं है। दैट इज वाई हम लोग कह रहे हैं कि इसका कोई भी समापन बिंदु नहीं होता है, इसका कोई समापन बिंदु नहीं होता है। अब हमको ये बताओ, अगर इसका कोई समापन बिंदु नहीं होता है तो इसकी लंबाई फिक्स हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर कोई कहेगा कि सर इसकी लंबाई ये है, नहीं नहीं नहीं, फिर कोई दो बंदे पकड़े हैं और आगे बढ़ गए और बढ़ जाएगा, और पकड़े हैं और आगे बढ़ गए, और ऐसा हो सकता है ना? मतलब इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है। तो आप ये भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, इसकी लंबाई इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। हो सकता है मैं बोलने के दौरान जो है, मैं बोल रहा हूं और लिखने के दौरान जो है, हो सकता है कोई वर्ड जो है इधर उधर हो जाए, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो एकदम सही बोल रहा हूँ, तो आप उस पर जरूर फोकस करिएगा, ठीक है ना? तो इसका कोई समापन बिंदु नहीं होता है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, और इसको कैसे दर्शाया जाएगा? तो देखिए, मान लो कि ये है एक लाइन और इसका मैंने नाम दिया ए बी। ए बी एक लाइन है, तो इसको दर्शाया कैसे जाएगा? ए बी, और इसके ऊपर जो है बस इस तरह से दिखा दीजिए। इस प्रकार से जो है किसी लाइन को दर्शाया जाता है, इस प्रकार से जो है किसी लाइन को दर्शाया जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए, अब अगर लाइन से संबंधित मैं और बातें करूं, अब यहां पे आइए मैं एक पॉइंट मतलब मैं बताता हूं, जिसको आप बोलते हो रे। रे को बोला जाए तो किरण, रे को बोला जाए तो क्या होगा? किरण। अब देखिए, किरण किरण क्या होता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं किरण क्या होता है, तो किरण जो होता है ना, वो लाइन का ही एक हिस्सा होता है। अगर मैं बात करूं किरण क्या होता है, तो किरण जो होता है लाइन का ही एक हिस्सा होता है। जैसे एक काम करो, जैसे देखो तुम, ये एक लाइन है, ठीक है? मैंने क्या किया, कैंची लिया और कैंची लेकर यहां से इसको कट कर दिया। देखो मैंने आसानी से कट कर दिए। अब बताओ, कट करने के बाद जो है इस पोर्शन को तुम देखो, इस वाले पोर्शन को तुम देखो, या तुम्हारी मर्जी, तुम इसको देखो या तुम इसको देखो, जिसको भी तुम देख लो। अब बताओ, इसको देखकर तुमको क्या लगता है? इसको देखकर तुमको साफ साफ दिख रहा है कि सर इधर एक तरफ एरो दिखाई दे रहा है और एक तरफ एरो नहीं है। सर जिस तरफ एरो नहीं है उसको बोला जाएगा वो एंड पॉइंट है, और जिस तरफ एरो है, आप बोलोगे कि सर एरो है मतलब क्या, उधर एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक रे में अगर कोई किरण है तो उस किरण में आपको क्या दिखाई देगा? उस किरण में आपको एक एंड पॉइंट दिखाई देगा, एक समापन बिंदु दिखाई देगा, है ना? तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें एक समापन बिंदु होता है, इसमें एक समापन बिंदु होता है। दूसरी बात अगर मैं बोलूं, अब बताओ एक तो समापन बिंदु है लेकिन एक और तो समापन नहीं है ना, तो आप बताओ अभी भी तो ये लाइन बढ़ते ही, मतलब ये हाँ लाइन ही है, ये भी तो आगे बढ़ती ही जाएगी ना, बढ़ती ही जाएगी ना। समझ पा रहे हो? क्योंकि इधर से मान लो, इधर से मैंने रोका है, इधर से थोड़ी नहीं मैंने रोका है, इधर से तो पकड़कर तुम आगे और आगे बढ़ सकते हो, है कि नहीं? तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि सर इसकी भी लंबाई क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वह भी निश्चित, इसकी लंबाई जो होती है वह भी निश्चित नहीं होती है, इसकी लंबाई भी क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। इस बात को आप मेंशन कर लीजिएगा। अब इसको दर्शाएंगे कैसे? इसको कैसे दर्शाएंगे? सिंपल, अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो आप सिंपल इस पे लिखिए ए बी, और इस पे बस ऐसे दिखा दीजिए, कहीं से कोई घबराहट नहीं, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी समझ में आया होगा। अब देखो बाबू, अगला जो हम लोग पोर्शन लेकर चल रहे हैं, अगला जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, अगला टॉपिक आपका होगा
लाइन सेगमेंट। देखिए मैं जल्दी जल्दी से जो है मैं उन बेसिक कंसेप्ट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं जिसका बहुत जरूरत नहीं है। मैं रियली बताऊं तो बहुत जरूरत नहीं है। यहां से ऐसे थोड़े नहीं कि यहां से मतलब क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन यस थोड़े कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बहुत हो सकता है तो आपके क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। कोई स्टेटमेंट टाइप दे दे, ठीक है, और पूछ दे कि ये किसके गुण है, ठीक है, ये किसके गुण है, ये रेखा के हैं कि ये किरण के हैं कि ये जो है लाइन सेगमेंट के हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ इसी तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अदरवाइज चांसेस बेहद कम है, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे रेखा खंड। इसको क्या बोलोगे? रेखाखंड। अब देखो रेखाखंड, जैसे मैंने बोला ना कि रे भी जो है आपका किसका है? लाइन का ही एक पार्ट है। उसी तरह से जो है रे जिस प्रकार आपका लाइन का एक पार्ट होता है, सेम रेखाखंड भी आपका इस लाइन का ही पार्ट होता है। पहले क्या होता था बाबू? पहले हम लोगों ने क्या करे थे? कैंची से एक जगह कट करे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, कैंची से दो जगह कट कर दे रहा हूं, ठीक है। कैंची से मैंने दो जगह कट करे तो देखो ये हिस्सा निकल के आया। अब इस हिस्से को देखो तुम, इस हिस्से को तुम देखोगे तो अब बताओ इसमें कहीं भी एरो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अब इसमें कोई भी एरो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें दो एंड पॉइंट है, तो आप ये बात मेंशन करो, ठीक है ना। क्या मेंशन करेंगे? इसमें दो समापन समापन इसमें दो समापन बिंदु होते हैं। इसमें दो समापन बिंदु होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हैं कि सर इसकी लंबाई फिक्स होती है। यस, इसकी लंबाई फिक्स है ना, क्योंकि आप ना तो इधर से बढ़ा रहे हो ना तो इधर से बढ़ा रहे हो, तो इसकी लंबाई फिक्स होती है। तो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है। तो आप लिखेंगे इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो इसकी लंबाई क्या होगी भाऊ? इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो इस प्रकार, अच्छा ये भी आप चेक कर लो कि सर इसको जो है डिनोट कैसे करेंगे। तो मान लो ये ए है और ये बी है, तो आप इसको क्या करेंगे? ए बी, और इसके ऊपर आप ऐसे दिखा देंगे। तो इस प्रकार इसको हम लोग डिनोट करेंगे। अब देखो बहुत बच्चे करेंगे सर, आप कह रहे हैं ज्योमेट्री को हम बहुत बेस से स्टार्ट करेंगे, तो सर आपने पॉइंट से क्यों नहीं स्टार्ट किया? पॉइंट आप समझाए होते, पॉइंट क्या होता है बाबू, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि सर पॉइंट क्या होता है, तो बस समझ लो कि पॉइंट जो होता है ना एक स्मॉल सा साइन होता है। पॉइंट जो होता है एक स्मॉल सा साइन होता है जो हमें किसी भी समतल पे या कहीं भी जो है हमें एक स्थिति बताने का काम करता है। जैसे आपने मैपिंग देखा होगा ना, मैप वगैरह, जैसे आप मोबाइल वगैरह में मैप वगैरह जब ढूंढते हो तो उसमें क्या पॉइंटों से ही तो पता चलता है ना। आप देखेंगे जब सर्च कर रहे होंगे तो आप देखेंगे वहां पे कोई पॉइंट बड़ी तेजी से जो है जाता है, तो वो आपका क्या पॉइंट क्या बताता है? वो किसी जगह की स्थिति बताता है ना। कोई अगर लोकेशन है तो उसकी क्या बताता है? स्थिति बताता है। समझ में आ रही है ना बातें? तो जैसे मान लीजिए यही है आपका, मेरे को यहां पे आना है, तो यहां पे आने के लिए ये क्या है? पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है? एक स्मॉल सा साइन है जो हमें स्थिति बताता है। एक स्मॉल सा साइन है जो हमें क्या बताता है? स्थिति बताता है। सिंपल। बट इतना बेस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को मेनली पॉइंट को कवर करने। पॉइंट पे कभी भी आपसे परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी। पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट पे कोई क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कोई नहीं होता है। हाँ, पॉइंट के बारे में एक छोटी सी जानकारी और भी होता है कि इसकी कोई भी लंबाई ना तो चौड़ाई, कुछ नहीं होता है, ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इतना आप पॉइंट्स के बारे में भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां से थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठने के चांसेस हैं वो आपके ये हैं। क्वेश्चंस जहां से उठने के चांसेस हैं वो आपके ये हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लाइन से संबंधित लाइंस क्या होती हैं, रे क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो प्लीज आप जरूर कमेंट करिएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके जो भी डाउट हैं उसको मैं बता सकूं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उन लाइंस को जो है हम लोग कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है, या आप बोल सकते हो सम इंपॉर्टेंट लाइंस, जिसके बारे में एक बेसिक सी जानकारी जो है आपके पास होना ही चाहिए। 15 मिनट्स कवर हो गए, ठीक है, कंप्लीट। चलो बाबू एक काम करते हैं ना, बस छोटा सा ही वीडियो रहने दो, ठीक है। अभी मैंने आज से स्टार्ट किया है, ठीक है, आज से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं नहीं चाहता कि आज का वीडियो जो है बहुत लेंथी जाए। और अगले वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि बड़े कम समय में जो है आपको ठीक ठाक कंटेंट आपको सही तरीके से मिले, ठीक है ना। आज के वीडियो को आप केवल व केवल जो है इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में जो है आप रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए मैंने शुरू में जो बात बोली कि अगर आपको ज्योमेट्री से कहीं भी डर लगती है तो बहुत घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
ज्योमेट्री का जितना लेक्चर मैं आप इस मतलब इस YouTube चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, आप केवल उसको कवर कर लीजिए। और अगर उसके बावजूद अगर आपको दिक्कत होती है ज्योमेट्री में या ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को टैकल करने में, तो प्लीज एक बार जरूर कमेंट करिएगा। मुझे भरोसा है कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।